फिर से आ गए हम आपके पास इंग्लिश सेशन को लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सूचना दी थी कि हम आपके लिए एक स्पेशल एडिशन लेके आने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल इफ। कंडीशनल इफ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये सेंटेंस बनाए जाते हैं, इनके पैटर्न्स क्या होते हैं, इनमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको समझाऊंगा। और ये वीडियो खासकर जैसे एसएससी, बैंकिंग, ये एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये बेसिक का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको बड़ा संभाल के रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं इफ। तो हमें सबसे पहली चीज याद रखनी है कि जो बेसिक ऑफ कंडीशनल इफ का होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशनल जो हमारे पास होता है वो ओपन कंडीशनल होता है। हमारे पास देखिए दो सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक ओपन कंडीशनल दिखाई दे रहा है और सेमी क्लोज कंडीशनल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं ये कंडीशनल होता क्या है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इफ क्लॉज होता है ये मेन क्लॉज के पहले लिखा होता है, मतलब कि उस वो काम पहले हो गया होता है, तो इफ क्लॉज में लिखा होता है। ठीक है, तो जो इफ क्लॉज वाला है, इफ भी आता है, अनलेस भी आता है, प्रोवाइडेड भी आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो इफ वाला क्लॉज होगा, आपको याद रखना है कि वो क्लॉज शर्त है और उसका बाद में रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट है वो मेन क्लॉज होता है हमारा। ठीक है, इसके बारे में और डीप डिस्कशन करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। ओपन कंडीशनल जो होता है और सेमी क्लोज कंडीशनल होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं याद रखिएगा। ये दोनों प्रेजेंट की सिचुएशंस होती हैं। आपको लगता है कि इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हो, इसमें आप प्रेजेंट का यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। ये दोनों ही प्रेजेंट की एक सिचुएशन होती है। मानिए प्रेजेंट में दो ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है, एक किसी काम के होने की, एक किसी काम के ना होने की। तो वैसे ही इसमें पैटर्न में होता है कि ओपन कंडीशन जो होता है ये प्रोबेबल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट की होती है। प्रेजेंट की एक ऐसी सिचुएशन जिसके होने की संभावना होती है। ठीक है, यह प्रेजेंट की ऐसी कंडीशन है जो या तो रियल है अभी, या इसके रियल होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जैसे मैंने कहा इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ, अगर वह सच बोलेगी, याद रखिए अगर वह सच बोलेगी, दे विल हेल्प हिम, तो वे उसकी मदद करेंगे। ठीक है ना, सी लिखिएगा, नहीं है, अगर वह सच बोलेगा तो वे उसकी हेल्प करेंगे। समझने की बात यह है कि आप लोगों को सबसे पहला डाउट तो ये होगा कि सर इधर बोलेगा कैसे बोल है ना, कि इफ ही स्पीक्स द ट्रुथ, अगर वह सच बोलेगा, तो हमेशा याद रखिए ये प्रेजेंट में जब लिखे जाते हैं तो ये फ्यूचर टेंस में ही होते हैं दोनों से पैटर्न। ठीक है, और जब इनको ट्रांसलेट करते हैं हम, तो हमें दिमाग में रखना होता है कि ये एक ओपन कंडीशनल है जिसकी प्रोबेबल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा इसकी कंडीशन को, मतलब कंडीशन मतलब क्या होती है, शर्त। इस शर्त को हम प्रेजेंट में रखेंगे, जबकि इसके रिजल्ट मतलब कि परिणाम को हम फ्यूचर में रखेंगे। पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसका एक मतलब बिटवीन द लाइंस अर्थ क्या निकलता है। हमने कहा इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है ना, अगर वह सच बोलेगी, इसका मतलब वह बोल सकती है, वह बोल सकता है। ठीक है ना, तो ही में, वह बोल सकता है, तो सिचुएशन का निकल के आई ही में, ऐसा हो सकता है ना। दे विल हेल्प हिम, वे उसकी मदद करेंगे। तो दे विल हेल्प हिम, अब ये चूंकि संभावना है तो दे कैन हेल्प हिम भी लिख सकते हैं हम, दे मे हेल्प हिम भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम दिमाग में आपको जैसा भी पढ़ाया गया हो तो वैसा फिक्स करके नहीं चलना है, इसमें फ्यूचर में ऐसा यूज होगा, तो इसमें संभावना के लिए हम मे और कैन का यूज भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो इफ ही स्पीक्स द ट्रुथ, अगर वह सच बोलेगी, इसका मतलब संभावना है कि बोलेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक प्रेजेंट की ऐसी कंडीशन है जो या तो रियल है या इसके रियल होने की संभावना है। ठीक है ना, तो ही में इसका एक बिटवीन द लाइंस अर्थ निकल रहा है, ही में, वह बोल सकती है। तो दे कैन हेल्प हिम, या दे विल हेल्प हिम, या दे मे हेल्प हिम। कैन यूज करेंगे एबिलिटी को शो कर देगा, विल यूज करेंगे फ्यूचर प्रोबेबिलिटी का शो करेगा, मे को यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी को शो करेगा। ये बात याद रखनी।
तो दूसरी सिचुएशन आ जाती है सेमी क्लोज्ड कंडीशनल, इम्प्रॉबेबल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। यस, प्रेजेंट की ऐसी सिचुएशन होती है जो ना रियल है प्रेजेंट में और ना ही इसके रियल होने के कोई चांसेस हैं। कैसे? जैसे हमने कहा इफ ही स्पोक द ट्रुथ दे वुड हेल्प हिम। इसका देखिए हिंदी अर्थ कैसा निकलता है, हिंदी ट्रांसलेशन है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से ही होते हैं तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम जाती है ट्रांसलेशन में। ध्यान से समझिएगा, इफ ही स्पोक द ट्रुथ, अगर वह सच बोलता, अगर वह सच बोलता, ठीक है ना, दे वुड हेल्प हिम, है ना, तो वे उसकी मदद करते। इसका मतलब उसने सच नहीं बोला बट ही, तो इधर पर इसका एक मीनिंग निकलेगा बिटवीन द लाइंस कि बट ही डजंट, लेकिन वो नहीं बोल रहा, राइट, ठीक है ना। दे वुड हेल्प हिम, राइट। तो याद रखना है यहाँ पे विल और सेल का पास्ट फॉर्म वुड पहुंच गया। अब हमें दिमाग में रखना है कि यहाँ पे कुड भी हो सकता है, ठीक है ना। हमें याद रखना है कि यहाँ पे मे की जगह माइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन एक ऐसी रियल सिचुएशन, मतलब अनरियल सिचुएशन है प्रेजेंट की, ठीक है ना, जिसके रियल होने के चांसेस भी नहीं है और ये रियल है भी नहीं। तो आपको ऐसे इस चीज को क्लियर करना है, समझना है। तो ये दोनों सिचुएशंस जो आपके सामने लिखी हैं, दोनों प्रेजेंट की हैं। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन याद रखिएगा ये मैं अभी पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ, तो इस सीरीज को एक एक करके ध्यान से इसके वीडियोस देखना, मैं रोज एक वीडियो डालूंगा। तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, इसमें कितने कितने पैटर्न्स होते हैं ये भी बताऊंगा, इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइप में एरर्स कैसे बनती हैं, ठीक है, उन चीजों को भी समझेंगे आप। तो ये दोनों कंडीशन जो है, ये सिचुएशन जो है, ये हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इनको हम जरूर पास्ट में यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट सबजेक्टिव मूड के पैटर्न में ही यूज होता है, मतलब प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन ये पास्ट में लिखा जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे का सिस्टम क्या है। आगे हमारे पास दो फिर से आ जाती हैं, लेकिन हमें इसको समझना है पहले। क्लोज्ड कंडीशनल क्या होता है? क्लोज्ड कंडीशनल होता है इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ पास्ट, पास्ट की अनिश्चितता, ठीक है ना। तो ये पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब पास्ट में कोई भी अनिश्चितता को दर्शाने के लिए हम क्लोज्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। और क्लोज्ड कंडीशनल का यूज आप जब भी करते हो बच्चे, तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है ना। इफ ही हैड स्पोकन द ट्रुथ, अगर उसने सच बोला होता, दे वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो उन्होंने, उन लोगों ने उसकी मदद की होती, ठीक है ना। इसका मतलब ना इसने सच बोला, इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा बट ही डिडंट, इसने सच नहीं बोला, ठीक है ना। दे वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो वे उसकी मदद करते, तो ये वुड हैव लगा है, तो आप इधर पर माइट हैव का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कुड हैव का यूज भी देख सकते हैं आगे, ओके। तो आपके पास दिमाग में रखना है ये मेन पैटर्न्स है जो बिटवीन द लाइंस होते हैं, ओके। तो याद रखिएगा, इनको पकड़ के चलना है आपको। अगर इनको पकड़ के चलेंगे तो आप आगे की चीजें सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ओपन कंडीशनल जो होता है, ये ओपन कंडीशन का एक सब टाइप होता है, ठीक है ना, जिसको हम जीरो कंडीशनल भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट की ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें फैक्ट या लॉज आते हैं। फैक्ट मतलब जो काटे नहीं जा सकते एक प्रकार से, मतलब उनको आप असत्य घोषित नहीं कर सकते, ओके। तो कैसे यूज करते हैं इसको? जैसे हमने कहा इफ यू हीट द आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, ये बिल्कुल प्रूवन चीज है कि अगर आप किसको गर्म करते हैं, आइस मतलब बर्फ को गर्म करते हैं, तो वो वाटर मतलब कि पानी में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज ओपन कंडीशनल, सेमी क्लोज्ड, ये प्रेजेंट की ही सिचुएशंस होती है, ठीक है ना। सेमी क्लोज्ड को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, वो प्रेजेंट की ही एक अनरियल सिचुएशन होती है, ठीक है ना। एक प्रेजेंट की रियल सिचुएशन होती है ओपन कंडीशनल, वो रियल हो सकती है, ठीक है ना, या आगे चल के रियल हो सकती है, अभी रियल होगी, ओके। उनपे ऐसे सिचुएशंस लिखेंगे। पास्ट जो इंडेफिनिट पैटर्न वाला यूज कर रहे हो आप, वो होती है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज में आपको दिमाग में रखना है कि सेमी क्लोज कंडीशनल में
आपको पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब का सेकंड फॉर्म तो यूज करना है, लेकिन वो प्रेजेंट की सिचुएशन कहलाती है, याद रखिएगा। तीसरी चीज आपको मैंने क्लोज कंडीशनल बताया, जिसमें कि पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी को आप दर्शाते हैं। पास्ट की जब इम्प्रोबेबिलिटी को आप दर्शाते हैं तो पास्ट की अनिश्चितता को दर्शाई जाती है उसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उसका यूज ही हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के अटेंड में किया जाता है, और बिटवीन द लाइन उसका जो मतलब निकलेगा बट डिडंट निकलेगा, ये याद रखिएगा। इनसे बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व होने वाली है। ओपन कंडीशन का सब टाइप जीरो कंडीशन में बता चुका हूं, इनमें लॉस और फैक्ट की बात होती है। इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, और सेंटेंस भी सही होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों को हम कभी भी नकार नहीं सकते। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ हो, आप कमेंट में यस लिख के भेजिएगा, ठीक है। किन किन को कंडीशनल आते हैं, किन किन को कहाँ कहाँ समस्याएं जाती हैं, आप उन सभी चीज़ों को लिख करके मेरे पास भेजिए, मैं आपके रिप्लाईज जरूर दूंगा। और आगे का भाग आने वाला है तो उसका भी वेट करेंगे, ठीक है। आज ये वीडियो मैंने बनाया है, ये शाम को अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।